आज की कहानी है जब भूत ने मेरी पीठ खरोची। सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। तो आज ये भूतिया वाकया मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ, जो अब तक मेरे साथ ही होता आया। मेरी उम्र फिलहाल 23 साल है और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तो मैं करीब 11 साल का था। मैं कलकत्ता से हूँ। जब मैं केवल 1 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा था, क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में जॉब करनी थी। इसलिए मैं कलकत्ता सिर्फ 1 साल ही रह पाया था। पर मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स और मेरे कजिन्स कलकत्ता में ही रहते थे। मुझे शुरू से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी, पर मैंने कभी भी इन चीज़ों को महसूस नहीं किया था। हाँ, जब तक मैं 11 साल का नहीं हुआ था। 2008 के आसपास की बात है। मेरे अंकल की शादी थी, इसलिए हमें शादी में तो ज़रूर जाना था। उस समय जून और जुलाई की गर्मियों का मौसम था। हालांकि मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, तो बिना किसी चिंता के हम सब शादी के लिए कलकत्ता निकल गए। मेरे एक कजिन है जो उस समय 6 साल का था। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक दिन मेरे उस कजिन के पापा ने मुझे और उसे मेरे 2 और भाइयों के साथ बाहर वॉक पे चलने को कहा, क्योंकि हम घर पर काफ़ी बोर हो रहे थे और शाम का समय था, अंधेरा भी हो चुका था। मेरे 2 भाई आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम्स और दूसरी चीज़ों में बिजी थे, जबकि मैं और मेरा कजिन बीच में चल रहे थे। उसके पिताजी हम सबके पीछे थे। उस जगह पर काफ़ी छोटी छोटी गलियां थी जहां से हम शॉर्टकट ले सकते थे, तो हम भी उनमें से एक तंग और अंधेरी गली में चले गए। अचानक मैंने एक जगह जाकर महसूस किया कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। पर ये मेरे दोस्त के पापा नहीं थे, बल्कि कोई और ही था जो काफी गुस्से में था और वो नहीं चाहता था कि मैं वहां से गुजरूं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे काफी गुस्से में चल रहा हो। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे दोस्त के पिताजी, जो कि मुझसे कुछ फीट दूर थे, वो तो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैंने अपनी पीठ पर काफी जलन महसूस की। मैंने फिर से चलना शुरू किया। मुझे फिर से किसी ने हल्का सा धक्का दिया और फिर से मेरी पीठ पे जलन महसूस हुई। मैं जब तक उस गली से बाहर नहीं आ गया तब तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे कजिन को भी किसी ने धक्का दिया था। वो जलन काफी तेज थी। मुझे काफी चिंता भी हो रही थी, पर यह बात मैंने किसी को बताई नहीं। मैं डर गया था, पर फिर भी मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। जब हम वापस घर आ गए तो मुझे नॉर्मल फील हुआ। शादी खत्म होने के बाद भी हम कुछ दिन वहां रुके, और जब हम वापस दिल्ली पहुंचे तब मेरे स्कूल भी खुल चुके थे। उसके अगले दिन मैं स्कूल गया। घर लौटकर जब मैं अपने कपड़े बदल रहा था तब मैंने देखा कि मेरी पीठ पर 3 लंबे नाखूनों से खुरचने के निशान थे। मेरी पीठ पर उस तरह के 2 बार खुरचने के निशान थे, मतलब कि किसी ने मुझे 2 बार खुरचा था। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ है। तब मुझे उस गली के बारे में याद आया और सारी बातें मैंने अपनी माँ को बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि जरूर ये कोई भूत या शैतान होगा जो काफी गुस्से में होगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या था और वो क्यों मुझसे गुस्सा था। क्या आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।